भारत देश जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसे चुराने के लिए अंग्रेज इंग्लैंड से भारत आए, व्यापार के उद्देश्य से आए ये अंग्रेज धीरे धीरे भारत पर अपना वर्चस्व कायम करने लगे। भारत की संस्कृति है कि भारत में मेहमानों को भगवान माना जाता है। इसी सोच का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने भी उठाया, जिन्हें मेहमान समझकर अपने देश में पनाह दी। अंत में उन्होंने ही हमें गुलाम बना लिया। अंग्रेज़ों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। इसी दौरान उन्होंने भारत के लोगों पर बहुत जुल्म और अत्याचार किए। इन अंग्रेज़ी हुकूमत को देश से दूर भगाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। भारत देश को आज़ादी दिलवाने के लिए कितनों ने जानें दी और कितनों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। चलिए दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कैसे मिली भारत देश को आज़ादी और कैसे आज़ाद हुआ भारत इन अंग्रेज़ी हुकूमत की जंजीरों से। आज़ादी की लड़ाई का सबसे पहला विद्रोह 10 मई 1857 को हुआ। यह विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने फ़ायदे के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण कर रही थी। साथ ही कंपनी ने भारत के लोगों पर ज़्यादा कर लगाया, जिससे भारतीय लोग खूब नाराज़ हुए। इसके अलावा इसी साल का एक और महत्वपूर्ण कारण था, जो कि मंगल पांडे से जुड़ा है। मंगल पांडे के विद्रोह के पीछे की वजह एनफील्ड P53 राइफल थी, जो कि एक नई राइफल बनाई गई थी, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सिपाहियों को दी थी। दरअसल इस राइफल का निशाना अचूक माना जाता था, लेकिन इस राइफल में गोली भरने के लिए कारतूस को दांत से खोलना पड़ता था। हालांकि लोगों में ऐसी बात फैल गई कि इस कारतूस के ऊपर लगी हुई कवर में सूअर और गाय के मांस का उपयोग किया जाता है। इस राइफल को इस्तेमाल करने के लिए कारतूस को बाइट करना पड़ता था, जिससे सैनिकों के धार्मिक भावना पर ठेस पहुंची और फिर उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। मंगल पांडे, जो एक हिंदू सिपाही थे, जिन्होंने इसे अपने धर्म के खिलाफ माना और इसके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने साथियों को भी इस विद्रोह में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। मंगल पांडे का यह विद्रोह 1857 के भारतीय विद्रोह की पहली शुरुआत माना जाता है। जैसे जैसे देश में इन अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह बढ़ता गया, उसी तरह अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों पर ज़्यादा जुल्म करना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों ने हज़ारों लोगों को बाज़ारों में और सड़कों पर लटकाकर मार दिया और बहुत से लोगों को कुचलने के लिए तोपों टैंकों का इस्तेमाल किया। कितनों की गोली मारकर हत्या कर दी और कितनों के गांव और शहरों को जलाया और बर्बाद करना शुरू कर दिया। ब्रिटिशरों का दबाव भारतीय लोगों पर दिन पर दिन बढ़ता गया और जब 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें एक ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर ने आम लोगों की भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें करीब 1500 से ज़्यादा लोग मारे गए और बहुत से लोग घायल हो गए। कहा जाता है कि यदि किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था, तो वो यही घटना थी। ऐसा भी माना जाता है कि यह घटना ही भारत में ब्रिटिश शासक के अंत की शुरुआत बनी। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरा देश हिल गया था। गांधी जी तब तक देश के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके थे। तभी उन्होंने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन की घोषणा के दिन लाखों देशवासियों ने गांधी जी को समर्थन देने के लिए और सरकार के प्रति विरोध दिखाते हुए कोई काम नहीं किया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन से अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिल गई थी। इस आंदोलन में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार, ब्रिटिश न्यायालयों और शैक्षणिक संस्थाओं का बहिष्कार हुआ और इसके व्यतिरिक्त विदेशी कपड़ों को होली बनाकर देश में जलाया गया, जिससे हाथ से बने हुए वस्त्र के उपयोग को बढ़ावा मिला। असहयोग आंदोलन के साथ साथ खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना था और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध करना था, साथ ही स्वतंत्रता की मांग करना था। पर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी कांड में पुलिस थाने पर जनता की भीड़ ने आक्रमण कर दिया और 22 पुलिस कर्मचारियों को जिंदा जला दिया। गांधी जी ने इस घटना को हिंसक बताया और आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी के इस फैसले से जनता खुश नहीं थी। जनता ने इस फैसले को खूब रोकने का प्रयास किया, परंतु यह आंदोलन गांधी जी ने वापस ले ही लिया। इस आंदोलन के बाद पूरा देश अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा हो गया था। देश के अलग अलग जगहों पर इनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, जिसमें पंजाब, मुंबई, उड़ीसा, बिहार, बंगाल और मद्रास जैसे शहर शामिल थे।
आंदोलन के व्यतिरिक्त भारत की आज़ादी की लड़ाई में कई महान क्रांतिकारियों ने भी भाग लिया था, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, उधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस और ऐसे अनेक कई क्रांतिकारी शामिल थे और जिनका बलिदान हमारे देश में भुलाया नहीं जा सकता। इन क्रांतिकारियों की मिसालें आज भी भारत के हर एक घर में दी जाती है। भारतीय लोगों का अंग्रेजी सरकार के प्रति विरोध बढ़ता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार देश पर नए नए कानून लागू कर रहे थे। ऐसा ही एक कानून इन्होंने 1930 में लगाया, जब इन्होंने नमक पर कर लगा दिया। इस कानून का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के नाम से एक आंदोलन किया। इस आंदोलन में लोगों ने गांधी जी के साथ लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा की और जो नमक पर कर लगाया था उसका विरोध किया। ये आंदोलन पूरे एक साल तक चला और 1931 को इरविन के बीच हुए समझौते से समाप्त हो गया। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू ने भी नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया और इसी साल यानी कि 1931 को ऐसी घटना हुई जिससे पूरा देश हिल गया था और ब्रिटिशरों के खिलाफ हो गया था। वो घटना थी 23 मार्च 1931 की, जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। इस घटना के बाद ब्रिटिशरों का भारत छोड़कर जाने का काला दौर शुरू हो गया था। इस घटना के कुछ सालों बाद यानी कि वर्ष 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, जिस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को ताबड़तोड़ भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना था। उसी वक्त गांधी जी ने जनता को करो या मरो का नारा दिया था, जिसका मतलब हम या तो स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे या फिर जान दे देंगे। इस आंदोलन में सभी भारतीयों ने एक साथ मिलकर भाग लिया। यह आंदोलन 1857 के विद्रोह के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है। इस आंदोलन के शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद समेत कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजी हुकूमत इतना डर गई थी कि उन्होंने एक भी नेता को नहीं बख्शा। दरअसल अंग्रेज़ों को यह लगा कि बड़े नेताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन ठंडा पड़ जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस आंदोलन में जनता ने ठान लिया था कि करेंगे या फिर मरेंगे। साथ ही आंदोलन के केंद्र भी बन चुके थे, जैसे कि यूपी में बलिया, महाराष्ट्र में सतारा और बंगाल में हजारा। यह इस आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र बन चुके थे। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता ने इस आंदोलन को अपने हाथों में ले लिया। इस आंदोलन की खास बात यही थी कि इसमें पूरा देश शामिल हुआ था, जिससे ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी थी। और भारत छोड़ो आंदोलन का असर ऐसा हुआ था कि अंग्रेज़ों को लगने लगा था कि अब हम ज़्यादा वर्ष इस देश पर शासन नहीं कर पाएंगे। 1945 में जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों की रिहाई के बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। इस आंदोलन के ख़त्म होने के कुछ सालों बाद यानी कि वर्ष 1947 को भारत इन अंग्रेज़ी हुकूमत की जंजीरों से आज़ाद हुआ और आज़ादी के पहले दिन यानी कि 15 अगस्त को आज़ादी की हवा में पहली सांस ली और आज़ाद सुबह का पहला सूरज देखा। फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी जानकर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।